हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने के एक दिन पहले सोमवार शाम को विपक्ष सुक्खू सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। पहले दिन ही सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी प्रश्नकाल में ही काम रोको प्रस्ताव पर अड़ सकती है। बजट सत्र में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। 14 मार्च से प्रदेश की 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। मंगलवार को 11 बजे सत्र की शुरुआत पूर्व मंत्री मंचाराम के देहांत पर शोकोद्गार से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सारा काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगने की रणनीति बना सकता है। एक नियमित व्यवस्था है ये। जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ सरकार की ओर से बैठक का प्रावधान रहता है और उस दृष्टि से आज बैठना हुआ है। ये सत्र बजट सत्र पहला बजट सत्र है वर्तमान सरकार का और सरकार की ओर से इस बात के लिए आग्रह जरूर है कि ये सुचारू रूप से चले, शांति से चले और हम भी चाहते हैं कि शांति से चले। सारे जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्यों ने किए हैं, सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सब उन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से संतोषजनक मिले और जहां चर्चाएं हैं जो चर्चा में भाग लेकर के अपना पार्टिसिपेशन दें। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष की भूमिका बड़ी स्पष्ट है, सीधी सी है कि जो जनहित के विषय होंगे उन विषयों में जहां सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सहयोग भी करेंगे, लेकिन जहां जन विरोधी कुछ ऐसी बातें होंगी सरकार की सारी बातों से सहमत होना ये संभव नहीं है हमारे लिए, तो निश्चित रूप से उसमें विरोध भी होगा विधानसभा के अंदर और नियमों के अनुसार भी उन चर्चाओं को उठाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान भी उठाएंगे। और उसके साथ में खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश में जो आज की तारीख के जो महत्वपूर्ण इश्यूज है उन इश्यूज को लेकर के विपक्ष पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगा। रूप से आगे का रुख क्या होगा, किस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के हमारा प्लान होता है वो विधायक दल की बैठक में तय होगा। उस पर तो अभी जानकारी देना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। और लेकिन मैंने कहा कि जो मुद्दे हैं आज की तारीख में उन मुद्दों पर निश्चित रूप से चर्चा होगी और जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष बिल्कुल संजीदगी से उन मुद्दों को उठाएगी। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मसले पर ये चर्चा मांगी जा सकती है। प्रश्नकाल चला तो इसमें भी संस्थानों को डिनोटिफाई करने, विभिन्न विभागों में रिक्तियों को न भरने, सड़कों की स्थिति खराब होने जैसे कई विषयों पर विधायक मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। इस पर भी विपक्ष आक्रामक रुख में नजर आ सकता है। आर्थिक संकट से जूझने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार भी घाटे का बजट पेश करेंगे। बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटा कितना होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पिछली सरकारें भी इस घाटे से उभर नहीं पाई। इसकी वजह हिमाचल प्रदेश में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने की स्थिति है। बजट सत्र से पहले जो हमारी व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके मुताबिक पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जो अब शुरू होगी। अभी हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी जो है उसमें उपस्थित रहे हैं और ये मीटिंग स्पीकर लेवल पर होती है जिसमें मैं था और अन्य कोई रिकॉग्नाइज दल है नहीं। जो इंडिपेंडेंट्स हैं हमारे हाउस के अंदर वो जो है अभी तक उनका कोई ग्रुप नहीं फॉर्म हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो है हमारे संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष आज की इस मीटिंग में उपस्थित रहे हैं। बड़ी डिटेल चर्चा हमारी अंदर हुई है और उसमें अंदर दोनों दलों के जो प्रतिनिधि अंदर
मीटिंग में रहे हैं, मैंने तो यही आग्रह किया है कि सदन में व्यवस्था बनी रहे, प्रदेश हित के सारे जो मुद्दे हैं वो चर्चा में आए और मुझे दोनों दलों का जो है वो सहयोग चाहिए। तो इसके अनुरूप बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी ये मीटिंग हुई है। अब कल से सत्र शुरू होगा, तो मैंने तो अपना जो रिक्वेस्ट था वो किया है और अंदर मीटिंग बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। और अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसके माध्यम से कल की जो कार्यसूची है वो हम फाइनल करेंगे और कल से सत्र है और आप सबका स्वागत है कल के लिए भी और आज के लिए भी। कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्ज, ब्याज आदि की अदायगी पर की सरकार के कुल बजट का करीब 50% बजट खर्च हो रहा है। अन्य खर्चों को जोड़ा जाए तो विकास योजनाओं के लिए महज करीब 40% बजट ही बचा रह पाता है। इस बार के बजट में सीएम सुक्खू बतौर वित्त मंत्री किस तरह से बजट प्रबंधन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नए बजट में घाटे को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार कई योजनाओं में नए से शुल्क लगा सकती है। इसके अलावा कई योजनाओं में बजट में भी कटौती हो सकती है। सीएम सुक्खू प्रदेश के कड़े फैसले लेने की बात कह चुके हैं। ये कड़े फैसले इस बजट में भी नजर आ सकते हैं। जो है वो स्पीकर साहब की अध्यक्षता में हिमाचल विधानसभा में संपन्न हुई है, जिसमें माननीय जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता वो भी उपस्थित रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज पे हमारी चर्चा हुई है। मैंने सरकार की तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट की है कि भी विधानसभा का स्तर का जो सेशन का जो संचालन है वो हम चाहते हैं कि वो ठीक ढंग से चले और इस माननीय सदन में इस प्रदेश के लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो दिक्कतें हैं और लोगों की आवाज़ है वो सदन में उठे और सरकार जो है उसका जो है उचित जवाब देगी। और हम चाहते हैं कि सदन जो है वो शांतिपूर्वक चले, क्योंकि विधानसभा का बजट सेशन जो है ये सरकार का पहला बजट सेशन है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारी आस्थाएं जताई है, विश्वास व्यक्त किया है। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है प्रदेश सरकार की कि उन आशाएं और आकांक्षाओं जिस पे हमको हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोट दिया है हम उनको पूरी करें। और सदन चलाना जो है जहां सरकार का भी कर्तव्य बनता है वो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, उतनी ही जिम्मेवारी जो है विपक्ष की भी बनती है। और माननीय जयराम जी ने भी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है और रिक्वेस्ट किया है कि भाई सदन जो है इसका समय जो है सदुपयोग हो और इस सदन में जो है चर्चाएं जो है जनहित में लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो इस सदन में जो है वो उठती रहे और हम जो है विपक्ष को जो है उचित मौका देंगे और जो भी इश्यूज और जो भी मुद्दे वो विधानसभा में उठाएंगे उसका सरकार जो है उचित जो है जवाब एक पॉजिटिव वे में जो है वो जवाब देगी। और क्योंकि ये सदन पे चलाने में जो है वो सरकार का पैसा खर्च होता है, जनता का पैसा खर्च होता है, तो ये सदन जो है ठीक रूप से चले ये हमारी जिम्मेवारी है। जहां सरकार की जिम्मेवारी है वहाँ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। माननीय जयराम जी ने हमें आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल विधानसभा का जो बजट सेशन है वो स्मूथली चलेगा। ठीक है।